एएमयू की मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छपी तस्वीरों को लेकर छात्रों में काफी रोष देखा गया है। अलीगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर एएमयू छात्रों को आपत्ति है। बता दें कि 150 वर्षों से ये मैगजीन छपती है। वही छात्रों का कहना है कि 12 जगह पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और मात्र 2 जगह पर इस संस्था के संस्थापक सर सैयद अहमद साहब की तस्वीर है। वही छात्रों की नाराजगी है कि एएमयू मोनोग्राम से इल्म इंसान मालम यन का शब्द गायब है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 तस्वीरों की तुलना में सर सैयद अहमद खान का एक ही तस्वीर 2 जगह पर है। बता दें कोरोना महामारी के दौरान विश्वविद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों की मौत का तो जिक्र ही इस मैगजीन में नहीं है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में, केंद्रों में प्रकाशन विभाग, बाजार जनसंपर्क विभाग में राजपत्र की अनुपलब्धता जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट सहित राजपत्र प्रकाशित करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना 1875 में दरसगाह के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिन्होंने 1966 में एएमयू में एक मैगजीन की स्थापना की थी, जिसे देश का पहला बहुभाषी राजपत्र कहा गया था। कोरोना टीकाकरण पर आधारित विशेष एएमयू द्वारा प्रकाशित जुलाई 2022 में किया गया था, जिसे कुलपति तारिक मंजूर द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वक्त विश्वविद्यालय परिसर में चर्चा है कि मैगजीन में 12 जगह छपी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर छात्रों ने आपत्ति जताई है। वहीं वाइस चांसलर से सवाल पूछने पर छात्रों ने कहा कि एएमयू की वेबसाइट पर उपलब्ध ये शायद नहीं है, लाइब्रेरी में भी उपलब्ध नहीं है, केवल ये एक पार्टी को नेताओं को खुश करने के लिए इस तस्वीरों को छपाया गया है। एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की केवल 2 ही तस्वीरें हैं। बता दें वाइस चांसलर द्वारा काम किया जा रहा है। विशेष मुद्दे पर एएमयू के मोनोग्राम से इल्म इंसान मालम येल को शब्द को भी हटा दिया गया है, जिसको लेकर छात्रों में एक बड़ी नाराजगी देखी गई है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। जुलाई महीने में ये जो गज़ट शाये हुआ, इसमें इस तस्वीर को देखने के बाद जो अल्लमल इंसान मालम यालम जो लोगो हमारा है, बहुत तकलीफ़ हुई इसको देखने के बाद कि ये इस गज़ट के अंदर अल्लमल इंसान मालम यालम का जिक्र नहीं है। उस तस्वीर को पूरी अलीग बिरादरी जब देखेगी उसको निहायत अफसोस होगा कि हमारा जो मोनोग्राम है उसको ही इस गज़ट से दूर कर दिया गया है। और वेबसाइट पर भी एएमयू के में हम लोग ट्राई कर रहे थे, मिलेगा, लेकिन बाहर दूसरी पार्टियों के लोगों को और जो उनके मुरीदीन हैं हमारे वाइस चांसलर के, उन तक ये गज़ट पहुंच गया है। और दूसरी चीज़, इस गज़ट को तारीख़ी हवाले से जब हम पेश करते हैं तो जो दूसरी चीज़ आया कि वैक्सीनेशन के मामले में इस गज़ट को स्पेशल टारगेट करके दिया गया और ये बताया गया कि कोविड में एएमयू ने क्या पेश किया है। तो मैं वाइस चांसलर से पूछना चाहता हूँ कि इस गज़ट के पीछे जो रीज़न था, क्या एक पार्टी को लेकर आप किसी पार्टी को बढ़ावा देना चाहते हैं या? और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 100 प्रोफेसर इस दुनिया से जा चुके हैं। प्रोफेसर क्या, जो एक अमला है यूनिवर्सिटी का, जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, दोनों मिलाकर तकरीबन 100 से ज़्यादा जान गई हैं। उनका इस शुमारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बताना चाहती है, और ख़ास करके वाइस चांसलर साहब, कि हम किसी पार्टी के होके रह गए हैं? और तीसरी चीज़ कि इन्होंने वैक्सीनेशन के मामले में इन्होंने सबसे पहले ट्रायल दिया और उसके बाद फिर इन्होंने अपने आप को विड्रा किया। तो आपने पूरी मैगजीन के अंदर मैं देख रहा हूँ फ़ोटो की कटिंग पे कटिंग अखबारों की लगी हुई है, लेकिन विड्रा का कहीं जिक्र नहीं किया है। क्या ये भी अब झूठी चीज़ें, खबरें फैलाते रहेंगे? एक वाइस चांसलर हो और फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हो, तो ये कम से कम लिहाज करो, झूठ मत बोलो, जो सच है उसको दिखाओ और लोगों को बताओ। और हम तलबा की रहनुमाई के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गज़ट जो शाये किया गया है हम लोगों को भी दिया जाए, ताकि हम अपने छोटे जूनियर को खुद भी, ताकि इस चीज़ को देखें और उसको पढ़ें कि यार एएमयू गज़ट जो तारीख़ी है, क्या उसके पीछे का रीज़न क्या है। और हर साल छपता भी नहीं है, अब जो छपा है वो भी मिल नहीं रहा है। तो मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि हम सबको अवेलेबल करें और देखें कि मोदी जी की जो 12 फ़ोटोएँ बड़ी खूबसूरत लगाई गई हैं यूनिवर्सिटी के इस गज़ट में, तो ये देखना है कि सर सैयद अली रहमा को क्या रिस्पेक्ट दिया गया है। पूरे गज़ट के अंदर मैं देखा हूँ, एक उर्दू की तरफ और एक इंग्लिश की तरफ 2 तस्वीरें लगी गई। तो क्या इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर की अहमियत ये है इनके नज़दीक कि भाई एक पार्टी के खुसूसी जिनको प्रधानमंत्री के रूप में आज देखा जा रहा है,
उनको पूरे में फैला के रख दिया है। हर एक के बाद उन्हीं की तस्वीर है। जो हमारे लोग दुनिया से जा चुके हैं उनका भी जिक्र कर लेते, कुछ शर्मिंदगी होती तो करते, लेकिन देखिए मैं इस गज़ट के बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा और 2-3 सवालात भी करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो गज़ट शाया हुआ है, उस गज़ट को अगर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहे, यहाँ के तलबा अगर पढ़ना चाहें, तो वो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है। पीआरओ ऑफिस जाके देखा गया तो वहाँ पर भी नहीं मौजूद है। एमयू का जो साइट है वहाँ पर भी नहीं मौजूद है। तो अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो हम कहाँ से पढ़ें? एक और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना और पहचाना जाता है, जो इसका मोनोग्राम है, आप देखेंगे कि गज़ट का जो पहला हिस्सा है उसमें अल्लमल इंसान मालम यालम को वहाँ से हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप इसको हटा करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसी ख़ास आदमी से हम अपने आप को कनेक्टेड कर रहे हैं, या उनकी इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं? और तीसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये जो गज़ट है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गज़ट है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का गज़ट है। आपने देखा कि किस तरह से इस गज़ट के अंदर, अब जब ये आएगा सामने तो आप देखेंगे कि इसमें जो बानिए दरसगाह हैं, जो बानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, सर सैयद अली रहमा, इनकी तस्वीर सिर्फ एक जगह मिलेगी आपको लगी हुई, पर जो एक ख़ास पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनकी तस्वीर 12 से 14 जगह आपको नज़र आएंगी। तो क्या ये किसी ख़ास पार्टी का गज़ट है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गज़ट है? ये 3-4 सवाल हैं, इनका जवाब दे दिया जाए। और एक वीसी साहब से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो वैक्सीनेशन में अपने आप को बताया कि मैंने सबसे पहले अपना इंदिराज कराया, पर उसके 2 से 3 दिन बाद उन्होंने जो है अपना नाम विड्रॉ कर लिया, पर उस चीज़ को इसमें शाया नहीं करा कि मैंने अपने नाम को विड्रॉ कर लिया। तो इसका भी जवाब मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर सैयद के ज़माने में शुरू हुआ, उसको बहुत मकबूलियत हासिल थी, और यूनिवर्सिटी की जो भी एमए कॉलेज की तारीख़ और वो जो है वो अगर किसी को ऑथेंटिक देखनी है तो वो गज़ट का ही हवाला देता है। गज़ट ही मोतबर ज़रिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तर्जुमान के तौर पर इस्तेमाल हुआ। बाद में गज़ट मुख्तलिफ़ जगहों पर गया और फिर ये पब्लिक रिलेशन ऑफिस के ज़ेर निगरानी आ गया। मुझे ये फ़ख्र हासिल है और इम्तियाज़ हासिल है कि मैं एक बहुत ज़माने तक उस गज़ट का एडिटर रहा हूँ एज ए पीआरओ। तो उसको मैंने बहुत चीज़ों को देखा है, और मैंने क्योंकि उसकी तारीख़ से वाकिफ़ हूँ, तो मैंने ये भी कोशिश की कि उसका जो मेयार सर सैयद ने कायम किया था वो बरकरार रहना चाहिए। उसके मकासद जो सर सैयद ने तय किए थे उसको अमली जामा पर रहना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये गज़ट आज भी बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इस वक्त ना लोग उसको अहमियत दे रहे हो, लेकिन जो कोई पुरानी तारीख़ देखता है, उसको खंगालता है, उसको लिखता है, वो गज़ट के हवाले के बगैर काम नहीं कर सकता।